मुअतबर काम है दुरूद पाक पढ़ना, जिस पर अल्लाह खुद अमल करता हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का विर्द करना यानी अपने गुनाहों को मिटाना है, और इस तरह मिटाना है जिस तरह ठंडे पानी आग को बुझा देते हैं। हज़रात मोहतरम, बनी इस्राइल के जमाने में एक शख्स का इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो वो गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, और लोग उससे नफरत भी किया करते थे। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसे एराज कर लिया, यानी फेर लिया। लोग उसे दूरी बना लिया और कहने लगे एक दूसरे से कि हम ना ही इनको गुस्ल देंगे और ना ही हम इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहि सलात व तस्लीम को ये हुक्म दिया कि ऐ मूसा अलैहि सलात व तस्लीम, फला गांव में चले जाओ और वहां पे एक शख्स का इंतकाल हो गया है, तुम उनको गुस्ल दो और उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। हज़रात, अब हजरत मूसा अलैहि सलात व तस्लीम ने भी अर्ज किया, या ऐ परवरदिगार आलम, आखिर वजह क्या है, आखिर कौन सी बात है? ये तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव जानता है कि वो एक गुनहगार शख्स था, बदकार शख्स था और गुनाहों के दलदल में फंसा रहता था। खुद के ऊपर अफसोस होने लगा और उसी दिन से उन्होंने ये मामूल बना लिया और उसी दिन से वो दुरूद पाक का विर्द करने लगा। फिर चंद रोज के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चेहरे अनवर की उसको दीदार करा रहे हैं और साथ ही साथ ये फरमा रहे हैं कि ऐ शख्स, अब मैं तुझे जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ और कल क़यामत के दिन भी तेरी शफाअत भी करूंगा। कहा कि तुमने मुझ पर दुरूद पढ़ा है, मैं तुझे कैसे ना पहचानूं? तो मेरे अजीज दोस्त, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो नामे वजीफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं अपने बयान से कबल नात पाके दो तीन अशआर कहे मूसा अलैहि सलात व तस्लीम, इस शख्स ने किसी सहीफे पर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम देखा था और उस नाम को देखकर इन्होंने दुरूद पाक का एक मर्तबा विर्द किया था। वो दुरूद पाक मैंने कबूल फरमा लिया है और उसी दुरूद के बदले में मैंने इसको इतना शफ़ा अता फरमाया है। तो अब अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुरूद पाक में कितनी तासीर रखी है। और ये भी जान लीजिए कि आप चाहे जितनी भी इबादतें कर ले, रियाजतें कर ले, जब तक आप दुरूद पाक का विर्द नहीं करेंगे वो तमाम इबादतें आपकी फीकी की फीकी रह जाएगी, यानी वो तमाम इबादत आपके काम के लायक नहीं रहेगी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गौर करने का मकाम है। एक मर्तबा एक शख्स ने हमारे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने के बाद क्या देखता है वो शख्स कि हुजूर अपने चेहरे अनवर को छुपाए हुए हैं, यानी इनसे मोड़े हुए हैं, दूसरी तरफ रुख किए हुए हैं। अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो आप मुझसे मुंह छुपा रहे हैं? आप अपने चेहरे अनवर की दीदार मुझे नहीं दे रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम कौन हो? मैं तुझे जानता नहीं हूँ और मैं उसको जानता हूँ जो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करता है।
इतनी उसकी आंख खुली। खुलने के बाद उसने सोचा कि मैं तमाम इबादत कर लेता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, हज भी करता हूँ, ज़कात अदा करता हूँ, आ गए हुजूर आ गए कि गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए कि गूंज उठी सदाए मरहबा, मला आ गए हुजूर आ गए, हाथ उठाकर बोलिए आ गए हुजूर आ गए, जश्न ईद बारहवीं मला आ गए हुजूर आ गए। और थर थराने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ कि थर थरान कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ, बुत ये कैसे सजदे में गिरा, आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि फर्श अर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, फर्श अर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नहीं लाए, जब तशरीफ आवरी नहीं हुई तो उस वक्त क्या हुआ, फर्श और अर्श यानी आसमान और जमीन की एक गुफ्तगू लगी, एक बहस छिड़ी, जिसमें आसमान में कहने लगा कि मैं मोतबर हूँ, मैं आला हूँ, मैं रुतबा वाला हूँ, मैं शान वाला हूँ। क्यों? इसलिए कि मुझ पर मुस्तफा जाने रहमत जलवा अफरोज है। अब जमीन खामोश हो गई क्योंकि उस वक्त हुजूर तशरीफ नहीं लाए, लेकिन जब हुजूर जमीन पर तशरीफ लाए तब जमीन का क्या जवाब था वो सुने कि वारिश फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, फर्श बोला अब मैं हो बड़ा, फर्श बोला अब मैं हो बड़ा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। और बकरी आज से दिलेर है, बकरी बोले हम भी शेर हैं, यानी आज से दिलेर है। हुजूर के आने के बाद बकरियां भी शेर बन गई थी कि बकरी बोले हम भी शेर हैं, यानी आज से दिलेर है। दोहर कत्ल खून लड़ गया, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, गुंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए।
न जिन्नात और इंसान को बनाया गया था, न जन्नत और दोज़ख को बनाया गया था। अल-गज़ जाबिर खुलासा ये है कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज की तख्लीक नहीं फरमाई थी, जबकि मेरी तख्लीक फरमाई, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया और इसी नूर के सदक़े ये तमाम चीजें पैदा फरमाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।